धन्यवाद स्वीकार। आज के सुंदर सुबह के लिए दिन के लिए परमेश्वर, सच्चे जीवित परमेश्वर का प्रभु, हम कोटि कोटि हाथों के हाथ में परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा सहायता मदद करे प्रभु, जब हम यहाँ पे आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आज कलीसिया मिलकर प्रभु आपको माता और आराधना देने में सभी की मदद और अगुवाई करे। हमें वो मन प्रदान करे प्रभु जो आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना को गाएं परमेश्वर। धन्यवाद स्वीकार। हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन।
धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सच में प्रभु आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं प्यार देता। आप महान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, असंभव को संभव करने वाले आराधना के योग्य परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। Thank you.
होने वाले बने। इस समय आप प्रार्थना करें अपने अपने और परमेश्वर पे आज परिस्थिति में नहीं परंतु परमेश्वर पे विश्वास रखने में इस और परमेश्वर से मदद मांगे, ताकि परमेश्वर मैं आज परिस्थिति पे नहीं परंतु प्रभु आप पे विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर से कहें हाँ, कई क्षेत्र में आज आपने आपको कमजोर पाते हैं तो उन क्षेत्रों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और सहायता मांगे। परमेश्वर जो सब कुछ करने में संभव है, योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य है। जिस प्रकार हमने आराधना में गीतों में गाया है, उसकी महिमा की, उसकी सामर्थ्य के विषय में हमने कहा, आज उसी प्रकार प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रार्थना करें। और साथ ही जब हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद फिर से हम इस गाने को गाएंगे विश्वास के साथ, हमेशा आराधना होगा। आप सभी अपने अपने में प्रार्थना करें। बचाना बचाना
खोल मेरी तुझे देख सकूं दिल ये करे तेरी ही प्रशंसा गाता रहे अब सदा जो भी जाने तुम्हारा दरबार में आंखें खोल मेरी
अब सभी को जय मसीह की। जाग के बोलिए, सोते सोते तो हम सभी कर रहे हैं। जय मसीह की। अभी से जाग रहे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। ये प्रार्थना जो मैं बोलूंगी आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और महिमा का पिता मुझे अपनी पूरी पहचान में बढ़ने के लिए अपने ज्ञान और अपने प्रकाशन की आत्मा दे। मेरे मन की आंखों को ज्योति में करे, ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जो विश्वास करने वालों के लिए कितनी सामर्थ्य है उसे जान पाऊं, और आपकी मिरास की महिमा का धन कितना महान है उसे जान पाऊं। इसलिए आज मैं परमेश्वर के ज्ञान और शिक्षा से विरोध में जो भी मेरे मन में कल्पनाएं हैं, विचार हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उसका खंडन करता हूँ और अपनी हर एक भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। और ये सारी प्रार्थना मेरे प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप सभी का परमेश्वर के घर में स्वागत है। आइए इस समय जो बातें हम सीख रहे हैं, आज का मैसेज काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा इको कर रहा बेटे, इसलिए कृपया इसे बहुत ध्यान से सुने। समझ गए तो जीवन बदल जाएगा, नहीं समझे तो सिर्फ धार्मिकता या धर्म की बातों में ही लगे रह जाएंगे। इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए, समझिए, नहीं समझ में आए बार बार पूछिए। यीशु मसीह के चेले जब भीड़ में यीशु मसीह बात करता था तो सुन लेते थे, कोई सवाल उस समय नहीं उठाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ प्राइवेट समय बिताते थे, निजी समय बिताते थे, जो भी उन्हें समझ में नहीं आता था वो पूछते थे। ध्यान रखिए, ठीक है? आपको मुझसे समझ में ना आए लेकिन परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर जो मुझे सिखाया गया मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाइए। यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, आपसे भी कहूंगी आप भी यीशु से पूछिए, ठीक है? जो हम सीख रहे थे बीते गए समय में, लूका 18 अध्याय 15 से 17 में यीशु के चेलों के बीच में क्या बहस थी, बड़ा कौन। यीशु ने एक बच्चे को पास में बुलाया, हमारे बच्चे चले गए, वरना मैं भी एक बच्चे को बुलाती, और उसे बीच में खड़ा करके कहा, जब तक तुम इस बच्चे के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और उसी के चलते हमने सीखा था कि एक बच्चा माँ के गर्भ से ही अपनी माँ पे निर्भर होता है, गर्भ से बाहर आता है उसकी गोदी पर निर्भर होता है। और कैसे हमने सीखा था, निर्भरता में हमें क्या क्या बातें, कि बच्चा अपनी नहीं अपने माता पिता की बुद्धि पे निर्भर होता है। ये पहली बात हमने सीखी थी। दूसरी बात हमने सीखी थी, एक बच्चा अपनी शक्ति पर नहीं अपने माता पिता की शक्ति पर निर्भर होता है। तीसरी बात हमने सीखी थी, एक बच्चा अपने टाइम टेबल से नहीं चलता, अपने माता पिता के टाइम टेबल या समय के हिसाब से चलता है। वो कहते हैं उठो तो वो उठता है, वो कहते हैं सो तो वो सोता है, यानी उसका खुद का जीवन के समय के हिसाब से नहीं, जब माता पिता चाहते हैं वो वैसे समय के हिसाब से चलता है। चौथी बात देखी थी, माँ बाप अपने बच्चे की सुरक्षा करते हैं, ऐसे एक बच्चा अपनी सुरक्षा पे नहीं अपने पिता की सुरक्षा पे, अपनी माँ की सुरक्षा पे निर्भर होता है। लास्ट हमने देखा था, एक बच्चे के पास खुद कुछ नहीं होता है, उसकी सारी जरूरतें उसका परमेश्वर, उसका पिता पूरी करता है, उसकी माँ पूरी करती है। और उसमें हमने सीखा था, अगर हम सोचते हैं हमारी सैलरी हमारी जरूरतें पूरी करेगी तो असुरक्षा की भावना सदा हमारे जीवनों में भरी रहेगी। अगर हम सोचते हैं हमारा बैंक बैलेंस हमारी सुरक्षा हमारी जरूरतें पूरी करेगा तो हम हमेशा असुरक्षा की भावना से भरे रहेंगे।
परमेश्वर है जो अपने महिमा के धन से मेरी और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन मसीह यीशु में हमें देता है। आप उठा के देख लीजिए पूरी बाइबल, परमेश्वर का एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसकी जरूरतों को परमेश्वर ने समय पे पूरा नहीं किया। पूरी बाइबल गवाही देती है, बाइबल कहती है मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते या रोटी मांगते नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेम्परेरी चीजों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अपनी निर्भरता को हमें अपने फाइनेंस के लिए भी, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए भी अपने परमेश्वर की तरफ लाना है। अब आज हम बच्चे का दूसरा चरित्र या दूसरी बात अपने बच्चों में सीखेंगे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही आप देखिए वो बच्चा बहुत सादा होता है। उसमें एक सादगी होती है, एक सरलता होता है, एक भोलापन होता है उस बच्चे के अंदर। उसके अंदर चालाकियां नहीं होती, वो अपना दिमाग के हिसाब से नहीं चलता। उसे बोलते हैं इधर आओ तो वो उधर आ जाता है, उधर जाओ तो उधर चला जाता है। उसको बोलते हैं ये मत करो, वो अपना हाथ रोक लेता है। उसको बोलता है कि मुंह खोलो तो वो अपना मुंह खोलता है। उसे बोलते हैं ये पकड़ो तो बहुत सिंपल होता है, बहुत मासूम होता है एक बच्चा। वो अपने जीवन को कभी भी मुश्किल नहीं बनाता। ये बच्चे की दूसरी खासियत, पहली चीज हमने क्या सीखी? निर्भरता। आज इस सादगी में, इस भोलेपन में मैं आपको कई चीजें समझाना चाहती हूँ। मैंने परमेश्वर से पूरे हफ्ते अपने लिए मदद मांगी है, आपके लिए मदद मांगी है कि परमेश्वर ना केवल मुझे बल्कि मेरे लोगों को भी आज इस संदेश को समझने की बुद्धि देना, ताकि वो इस संदेश से आशीषित होके जाए। उनकी सोच, उनके समर्पण, उनकी हर एक चीज इस वचन से आज बदले, क्योंकि ये तेरा वचन है परमेश्वर। तो सबसे पहली बात जो हम समझ रहे हैं कि बच्चे बहुत ही साधारण होते हैं। वो अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, वो अपने जीवन की बातों को मुश्किल नहीं बनाते। माँ बाप बोलते हैं ये मत करते तो नहीं करते, डर के कहीं ऐसा ना हो कहीं हम खराबी ना करते। मेरी बेटी इस क्षेत्र में बड़ी सिंपल है, वो कभी वो जो मैंने फिर आप डांटोगे मैंने खराब कर दिया, उसको जैसा बोलो वो वैसा ही करती है। और जब तक वो कभी भी बहस नहीं करते बच्चे, छोटे बच्चों में आप देखना उनमें कोई बहस करने वाला स्वभाव नहीं होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बहस आती है, आर्गुमेंट आते हैं, बहस आते हैं, चिल्लाना आता है, रूडनेस आती है, यानी कि रूखा बोलना बच्चों में आता है। लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, कोई बहस नहीं करते आपके साथ। वो ये बहस नहीं करते, जैसे वचन कहता है कि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो बच्चा ये नहीं कहता मैं क्यों दूं। मुझे याद है अपने पापा को, आज मैं सुबह कल से याद कर रही थी, जब मेरे पापा हमारे घर में कोई मेहमान आता था, मैं इकलौती बेटी थी, 3 भाई थे, उनको कम मिलता था, मुझे ज़्यादा मिलता था। मेहमान हमेशा मुझे ही पैसे थमा के जाते थे। और मेरी मम्मी और मेरे पापा, खास में मेरे पापा बोलते थे बेटा हमें दे दे, जब तुझे चाहिए होगा हम दे देंगे। और मैंने देखा जब मुझे चाहिए होता था वो मुझे जितना मिला है उससे ज़्यादा दे देते। जब हमने कालका जी से ईस्टर्न कैलाश में शिफ्ट किया, उस समय पे मैं याद कर रही थी, हमारी सारी ज्वेलरी हमें बेचनी पड़ी ताकि, क्योंकि 3.5 लाख का बेच के 6.5 लाख में हम मकान खरीदने जा रहे थे। 3 लाख हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना था। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी का सारा गोल्ड, सिर्फ एक नोजपिन और कान की बालियाँ छोड़कर सारा गोल्ड बेचा। उन्होंने मुझे भी सोने की बालियाँ बना के दी थी और मुझे बोला बेटा मुझे दे दे, बाद में मैं तेरे को बना दूंगा। और मैंने उन पर विश्वास करके, उन्होंने मांगा, मैंने उनको वापस दे दिया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में, उसके बाद मैं यीशु मसीह में आई, हमारे घर में परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया हमारे घर को। और मैंने देखा मेरे पापा ने मुझे डायमंड तक बना के दिया। मेरे पास गोल्ड सिर्फ एक कान की बालियाँ थी, लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई और मैंने अपने पापा पे भरोसा करके जो उन्होंने मुझसे मांगा मैंने दे दिया, तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे, मेरे पास शादी से पहले भी गोल्ड था। कान, गले की चेन, कान की कई, इयररिंग्स, हर चीज मेरे पास बहुत टाइम की थी। एक बच्चा बहस नहीं करता जब परमेश्वर का वचन कहता है दो तो वो देता है। वो ये नहीं कहता मैं क्यों दूं, क्यों सारे दे, मैं अकेला दूंगा, बस मैं इतना ही दूंगा। एक बच्चा ऐसी बातें नहीं करता। उसे कहा जाता है दो तो वो देता है, क्योंकि वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो विश्वास करता है।
जब परमेश्वर का वचन उसे कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो वो कहता है क्यों शत्रु से प्रेम करो? ऐसा नहीं, वो हर शत्रु से प्रेम करता है। मैं कभी भी जिस व्यक्ति के साथ किसी वजह से मेरा संबंध खराब हुआ, मेरा बच्चा उससे बात करता है, मैं कभी उसे रोकती नहीं हूँ। आप पूछ लीजिए, कभी मैंने बोला बेटा उनसे बात मत करना, इनसे बात मत करना है, कभी नहीं रोकती अपने बच्चे को, चाहे वो व्यक्ति का स्वभाव मेरे प्रति कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं हर एक से उसे प्यार करना सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम कर। हमें किसी से शत्रुता करने के लिए परमेश्वर को, वो ये नहीं कहता मैं क्यों करूं, उन्होंने तो हमारे घर में ये किया, उन्होंने तो आपका अपमान किया, उन्होंने तो आपको गाली दी, आप कहते हो उनसे प्रेम करो। वो बहस नहीं करता परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है माफ करो, तो वो ये नहीं कहता मैं माफ नहीं करूंगा। एक बच्चा बहुत साधारण होता है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बच्चे बनेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बनेंगे। मैं सोच रही थी बहस आती कहां से है, क्यों बहस करता है मनुष्य? जब तक आप बचपन में होते हैं, आप में भोलापन होता है, आपके माता पिता जो कुछ कहते हैं आप उसको पूरी तरीके से मानते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता पे भरोसा करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बच्चे में जब तक भोलापन है और अपने माँ बाप पे विश्वास है, वो अपने माँ बाप की कही हुई हर एक बात को मानेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने माँ बाप पे भरोसा है। अगर आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं है तो ही आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, और जब आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है तो आप परमेश्वर की बात भी नहीं मानते। चाहे होठों से कितना गाले यीशु मसीह भरोसा मेरा, लेकिन हमारी आज्ञाकारिता बताती है हमें परमेश्वर पे कितना भरोसा है। क्योंकि मुंह से कहने में हम बहुत माहिर लोग हैं। परमेश्वर मुझे 2006 में बोला था छत पे, मैं आज भी वो बात नहीं बोलती। मुंह से बोलने वाले बहुत खड़े हैं मेरे राज्य में, पर घुटनों पे बहुत कम खड़े हैं मेरे राज्य में। परमेश्वर ने बोला, मनुष्य ने नहीं बोला। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि एक बच्चे में दूसरी निर्भरता के बाद दूसरी चीज देखते हैं, सादगी, भोलापन होता है। वो कभी बहस नहीं करता, और उसके भरोसे की वजह से, क्योंकि वो अपने माँ बाप पे पूरी तरीके से भरोसा करता है, इसलिए अपने माँ बाप की हर बात मानता है। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जिसे जो चाहे वो मन से करे चाहे बिना मन से करे, उससे जो हम बोलते हैं वो वही करते हैं। कभी कभी सभाओं में काफी लेट हो जाता है, उसे इतनी भूख लग रही होती है लेकिन चुप करके वो बैठी रहती है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस अनुग्रह का जो उस बेटी को परमेश्वर ने दिया है। लेकिन ये समय मेरी बेटी की तारीफ का नहीं है, बात है भोलेपन की, कि परमेश्वर के हर एक संतान को भोला होना चाहिए। यीशु मसीह ने खुद बोला कि हम भोले बने, और भोलापन पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर है कि आप और मैं परमेश्वर पे कितना निर्भर करते हैं। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 2 अध्याय उसका 15 पद, जो मुझे पद याद है मैं आपको बोलूंगी नहीं पढ़ने के लिए, जिसमें मुझे क्लियरिटी या आपको चाहिए होगा वो मैं बताऊंगी। वहां पे 15, 16, 17 पद में हमने देखते हैं यीशु मसीह का वचन बताता है परमेश्वर ने एक जगह पर आदम की वाटिका लगाई, उसमें मनुष्य को रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 बातें परमेश्वर ने आदम को सौंपी, काम और सुरक्षा करना, जो आज भी हर एक आदमी का पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर ने आदमी को सबसे पहले औरत नहीं दी, याद रखिए। इसलिए जब आप शादी करें, कुंवारे हैं, तो ध्यान रखिएगा काम करने वाले व्यक्ति से शादी करना, लफंडरों से शादी मत करना जो आपके पीछे तो घूमे लेकिन बाद में रोटी मिला खिलाए आपको। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में 2 चीजें सौंपी थी। पहली चीज क्या? काम। आदम का पहली जिम्मेदारी काम करना है। दूसरी सुरक्षा, जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है, परिवार, बच्चे, हर चीज की सुरक्षा का ध्यान रखना आदमी का फर्ज है बाइबल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे कहा वाटिका में रखे गए हर एक फल का को तो बिना खटके खा लेना, बिना सोचे खा लेना, बिना पूछे खा लेना।
लेकिन वाटिका के बीच में जो फल रखा है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि तू उसे ना तो खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। आदम ने कोई बहस की? बोला क्यों नहीं खा सकता? आदम ने कोई सवाल उठाया वहां पे? बोलिए, बाइबल डालते नहीं उठाया। परमेश्वर का वचन जब हमें कहता है तो ये मत करना, वो मत करना, हम कहते क्यों नहीं करें? क्यों संडे को चर्च में समय पे आना है? क्यों सबको चर्च में आना है? क्यों बच्चों को भी आना है? क्या बच्चे मेरे घर में नहीं रह सकते? क्यों मुझे सारे 10 मिनट परमेश्वर को देने हैं? क्यों मुझे सबक की आज्ञा पालन करनी है? क्यों मुझे झूठ नहीं बोलना है? क्यों मुझे ये नहीं करना है? क्यों मुझे वो नहीं करना है? हम हर एक परमेश्वर के वचन पे बोल के तो नहीं, मन में बहुत बहस करते हैं, क्यों करना है मुझे। लेकिन जब तक आदम ने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर की वाटिका में वो सुरक्षित बना रहा। ध्यान से सुनिए, आज्ञाकारिता आपके लिए एक सुरक्षा लेकर आती है, और जहां मनुष्य ने आज्ञाकारिता तोड़ी वहां पे उसकी सुरक्षा अपने आप चली गई। इसलिए आप ये मत कहिए परमेश्वर ने ये क्या कर दिया, परमेश्वर ने वो क्या कर दिया। परमेश्वर कुछ नहीं करता, मनुष्य खुद तय करता है कि वो आशीषित होगा या श्रापित होगा। परमेश्वर कुछ नहीं करता। डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर को बोलना उठपटांग छोड़ दीजिए, करनी हमारी अपनी है तो हम मत उसको है। हम आज्ञा खुद तोड़ते हैं और आशीष ना मिलने पर, बीमारियां आने पे, समस्या आने पे, परेशानी आने पे, हे परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कुछ नहीं किया भाई बहनों, जो किया हमने खुद किया। इसलिए हम परमेश्वर को दोष लगाना बंद करें। सबसे पहले परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया। आज आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा कि नहीं जी ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने बोला, सहमत है सभी? क्या सहमत है? मेरी बाइबल सिर्फ ऐसा कहती है। परमेश्वर ने उसे रचा, परमेश्वर ने उसको वाटिका में भी रखा, उसे जीवन दिया। क्यों आदम परमेश्वर की बात मानता रहा? आपने कभी सोचा? औरत ने आगे बढ़कर कहानी अलग है, क्यों वो मानता रहा परमेश्वर की, और क्यों मुझे और आपको मानना है परमेश्वर की बात? क्योंकि आदम ये बात जानता था, मुझे श्वास, मुझे जीवन परमेश्वर ने दिया है। क्या आप मानते हैं? जो नहीं मानता वो हाथ खड़ा कर दे, मैं नीचे कर देती हूँ। आप हाथ खड़ा कर दे। आदम इस बात को मानता था, मुझे वाटिका परमेश्वर ने दी है, मुझे वाटिका में काम करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, वाटिका की रक्षा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, वाटिका का कौन सा फल नहीं खाना परमेश्वर ने कहा है। यहाँ कुछ भी मेरा अपना नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मुझे परमेश्वर ने दिया है। जब एक व्यक्ति इस बात को दिलो दिमाग में बिठा लेता है, उसके लिए आज्ञाकारिता मुश्किल नहीं होती। फिर से सुनिए, जो व्यक्ति ये बात आदम की तरह समझ लेता है कि मुझे जीवन परमेश्वर ने दिया, मुझे काम परमेश्वर ने दिया, मुझे सेहत परमेश्वर ने दी, मुझे बुद्धि परमेश्वर ने दी, मुझे रोजगार परमेश्वर ने दिया, मुझे परिवार परमेश्वर ने दिया, मुझे बच्चे परमेश्वर ने दिए, मुझे सेहत परमेश्वर ने दी है, सब कुछ मुझे उसने दिया है। तो जब वो कहता है दे, तो वो अपना हाथ नहीं रोकता परमेश्वर के लिए। लेकिन जो कहता है नहीं नहीं, ये सब मैंने खुद अपने बलबूते पे, ये सब मेरा है, वो परमेश्वर को कभी नहीं देता। और वहीं से इंसान का चलाक दिमाग कैसे आया वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। आज का मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत समझने लायक है। समझ लेंगे आपका जीवन बदलेगा।
नहीं समझेंगे, इसी तरीके से रगड़ता रगड़ता जीवन जिएंगे। मेरा विरोध हमेशा से रहा, मुझे रगड़ा हुआ जीवन नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, तो मैं भिखारी नहीं हो सकती। पूरी बाइबल, आज की आराधना मैंने सुबह शुरू से आज की आराधना के लिए प्रार्थना की। सुबह बहन माया बोली ऐसी समस्या, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ, परमेश्वर लेगा अपनी महिमा, वो आपको आराधना में सहायता करेगा। उस आराधना का पहला गीत आपने ध्यान दिया, जो लोग थे, अगर आपको आराधना का पहला गीत, वर्शिप टीम छोड़ दी, किसको पता पहला गाना कौन सा था? हाँ शशि, तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज। कौन करता है? राज कौन करता है? देश पे राज कौन करता है? देशों पे राज्य कौन करता है? बताइए। अगली लाइन कहती है सिंहासन पे विराजमान। सिंहासन पे विराजमान कौन होता है? एक ने बोला, किसने बोला? हाँ, कौन विराजमान होता है? राजा विराजमान होता है। दूसरा गीत, सेनाओं का यहोवा। सेना किसके पास होती है? राजा के पास। तीसरा गाना, असंभव को संभव करने वाला, उसमें आया राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। फिर से आया आराधना में राजा। तीसरा गाना आपने गाया, हो जय जयकार, वो है हमारा राजा। तीसरी बार गाने में चौथी बार राजा आया। चौथा गाना, ज्योति जहां की, राजा महान, सारे आदर के योग्य। चौथे गाने में, पांचवें गाने में क्या आया? राजा। पूरी आराधना राजा की कर रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर। ये पूरी बाइबल ना उस राजा के बारे में है, उसके राज्य के बारे में है। हम लोग धर्मों से निकल कर आए हैं, धर्म के पिंजरे में बंद होके मत रहिए कलीसिया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन उसके राज्य के बारे में बात करता है। वो राजा है और आप उसकी प्रजा है। कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, जिसे मैं पढ़कर ही खुद को याद दिलाऊंगी और आपको भी याद दिलाऊंगी कि आइए राज्य को समझे। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। पहला अध्याय उत्पत्ति 26 और 27 पर घर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे निकालना चाहे यहाँ पे निकाल सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य क्या करे, मछलियों पर, पक्षियों पे, सारी पृथ्वी पर, घरेलू पशुओं पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर क्या रखे? अपना अधिकार रखे। पृथ्वी पर भी क्या रखे? अपना अधिकार रखे। ये परमेश्वर ने बोला। और परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्रिश्चियन नहीं है, सिटीजन है। फिर से कहूंगी, परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान मानव जाति के लिए क्रिश्चियन बनाना नहीं है। क्रिश्चियन अविश्वासियों ने विश्वास करने वालों को नाम दिया। बाइबल में परमेश्वर आपको क्रिश्चियन नहीं कहता। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जाके प्रेरितों के कार्य पढ़िएगा, जहां लोगों ने यीशु मसीह को मानने वालों को मसीह कहकर बुलाया। आज पूरी संसार हमें क्रिश्चियन कहती है, बाइबल हमें क्रिश्चियन नहीं कहती। इसलिए बाइबल को मानने वाले हैं तो अपने आप को क्रिश्चियन कहना बंद कीजिए। संसार कहेगा वो कहा है। हम बाइबल के आधार पर बातों को समझ रहे हैं। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान, गॉड कभी रिलीजन नहीं चाहता था, वो हमेशा किंगडम चाहता है। परमेश्वर रिलीजन, धर्म नहीं चाहता कलीसिया, परमेश्वर राज्य चाहता है। मैं आपको बाइबल से साबित करूंगी, अपनी बात आप पे थोपूंगी नहीं, क्योंकि हमें मनुष्य की कथा कहानियों पे नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है और दूसरों को भी परमेश्वर के वचन पे ही हमें चलने वाला। आप इस संदेश को समझ लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा।
इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं जल्दी जल्दी नहीं चलूंगी क्योंकि मुझे खुद भी आपको समझाते हुए, खुद को समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए पूरी बाइबल जिस बारे में बात करती है वो है राज्य, और यीशु ने कहा राज्य आ गया है। पूरी बाइबल राज्य के बारे में बात करती है, और जब यीशु भी इस दुनिया में आया तो उसने कहा मन बदल लो, राज्य आ गया। क्यों राज्य आ गया? क्योंकि मनुष्य ने राज्य खोया है। आपने धर्म नहीं खोया है कलीसिया, आपने राज्य खोया है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य को मैं अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा और मनुष्य को इस पृथ्वी की हर चीज के ऊपर अधिकार दे दूंगा, शासन दिया है। इसलिए जब हम पे बीमारी शासन करती है हमें अनकंफर्टेबल हो जाता है लाइफ। जब हम पे कर्जे कायम होकर हम पे शासन करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कलीसिया, क्योंकि हम चीजों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अब चीजें हम पे शासन कर रही हैं। आज समस्याएं हम पे राज कर रही हैं, परेशानियां हम पे राज कर रही हैं, दिक्कतें हम पे राज कर रही हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने शासन करने के लिए बनाया है। वो खुद राजा है और हमें राजपदधारी बनाया है। बाइबल में लिखा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, याजकों का समान परमेश्वर की पवित्र प्रजा कहा है परमेश्वर ने हमें भक्त नहीं कहती बाइबल। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन बाइबल हमें भक्त नहीं कहती। पहला पत्रस 2:1 अध्याय में जाके पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा है हम याजकों का समान, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, हम राजपदधारी हैं। वो राजा है स्वर्ग का और हमें पृथ्वी पर राज दिया है उसने। हम राजा के बेटे बेटियां हैं, इसलिए वो राजाओं का राजा कहलाता है। हम राजा हैं और वो हमारा राजा है। बाइबल के अनुसार बात कर रही हूँ आपसे। डिटेल चाहिए, वचन चाहिए, सब कुछ आपको दूंगी। जब आप कहेंगे पास्टर जी बाइबल से साबित कीजिए, मैं आपको बाइबल से साबित करके बताऊंगी। पहली बात समझ लीजिए, परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं चाहता, रिलीजन नहीं चाहता, परमेश्वर सिटीजन चाहता है, बेटे चाहता है, बेटियां चाहता है अपने राज्य में, और उसने आपको पृथ्वी को अपने वश में रखने के लिए बनाया है। पृथ्वी की कोई भी बीमारी, पृथ्वी की कोई भी समस्या जब आप पे राज करती है, आप उसे सहन नहीं कर पाते, आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं ये बात मैं सह नहीं पा रहा, ये बीमारी कब मुझे छोड़ेगी, ये समस्या कब मुझे छोड़ेगी। आज हमारे अंदर स्वर्ग की इतनी लालसा है क्यों? कभी आपने सोचा है? हर एक रिलीजन स्वर्ग की बात करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे, इवन चर्च भी स्वर्ग के बारे में बात करता है, क्योंकि स्वर्ग में दुख नहीं है। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जाके पढ़ लीजिएगा, वहां ना तो रोना है, ना बीमारी है, ना दुख है, ना तकलीफ है, ना कोई परेशानी। इसलिए हम चाहते हैं हम आज ही मर के स्वर्ग चले जाए, सारी पृथ्वी की समस्याओं से छूट जाए। सच है कि नहीं? जीवन में जब मेरे भी उतार चढ़ाव, मैंने कहा परमेश्वर मरना अच्छा है ऐसे जीवन को जीने से। मैंने उस समय का सामना किया, मैं खुद आपको बता रही हूँ। जीवन के उतार चढ़ाव में मैंने बोला परमेश्वर ये जीवन मुझे पसंद नहीं है, जैसा मैं जी रही हूँ ऐसे जीवन से तो मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ, वो ज्यादा बेहतर है। जब मैंने यीशु को नहीं जाना तो भी मैं जीवन के उस मुकाम पर आई थी जब मेरे जीवन में यीशु नहीं था, लेकिन यीशु को जानने के बाद भी मैं उस मुकाम पे आके फिर से खड़ी हो गई जहां मैंने कहा मेरे लिए मरना अच्छा है। अगर यही दुखों से भरा हुआ जीवन परमेश्वर तुझे जानकर भी जीना ही है तो बेहतर है मर जाए। क्यों जीना ऐसा जीवन जो प्रभु को जानकर भी दुखों से भरा है? और ये समस्या चली 18 से, उससे पहले भी चल रही थी, 13 से शुरू हुई मेरे जीवन की समस्या। आप सोचते हो आपकी समस्या 1 साल 2 साल, मैंने 13 से समस्या का सामना करना शुरू किया। 20 में जाकर मैं उस समस्या पर जय को प्राप्त कर पाई। 7 साल लगे मुझे आंसुओं के कटोरे में चलते हुए, जिसे शायद आप में से कईयों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। कुछ लोग गवाह हैं उसके जिनके साथ मैंने अपना साझा किया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं चुना है। ये बात को आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। लेकिन एक और बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा
मनुष्य मनुष्य पर शासन करेगा। ध्यान रखिए, सुनिए, वहां मछलियां लिखी हैं, आकाश के पक्षी लिखे हैं, पृथ्वी पे रेंगने वाले जंतु लिखे हैं, पृथ्वी लिखी है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि मैंने मनुष्य को मनुष्य पे शासन करने के लिए रखा है। मैं यहाँ पे आप पे शासन करने के लिए नहीं रखी गई। आप यहाँ पे मुझ पे शासन करने के लिए नहीं रखे गए हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दबाए, उस पर शासन करे, उसे कंट्रोल करे। इसलिए जब पति पत्नी को कंट्रोल करता है, पत्नी परेशान हो जाती है। जहाँ पत्नियां पति को कंट्रोल करने लगती हैं, वहाँ पति परेशान हो जाते हैं। जहाँ माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करने लगते हैं, वहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं। और जहाँ बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करने लगते हैं, वहाँ माँ बाप कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आज हम नहीं चाहते कोई हम पे अधिकार जताए, हमें अपना गुलाम बनाए, हमारे तरीके से, हमें अपने तरीके से चलाए। क्या पसंद है आपको? क्यों? क्योंकि हम मनुष्य पे शासन करने के लिए नहीं बनाए गए। अच्छे से समझिए इन शिक्षाओं को, यह आपको कोई नहीं देगा। मैंने आपसे कहा 20 में मैं इस राज्य में प्रवेश, बीएफसी ने मुझे उद्धार का दर्शन दिया। मैं जीवन भर बीएफसी की आभारी हूँ और रहूंगी, और बीएफसी छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा जो आया वो बीएफसी मेरे पास नहीं आया। लेकिन किंगडम मुझे बीएफसी ने नहीं दिया। किंगडम मुझे अलग तरीके से परमेश्वर दिया। जानते हैं किंगडम कब आता है? जब आप बहती हुई नदी के साथ नहीं चलते। दुख है, बीमारी चलता रहता है, आते रहते हैं, जीवन सुख दुख भोगी है मनुष्य। जब आप कहते नहीं परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हमें वो जीवन चाहिए जो तूने पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखा है। जब आप विरोध करते हो हर उस चीज का जो आपको अनकंफर्टेबल लगती है, और कहा कहते परमेश्वर मैं इस अनकंफर्टेबल जोन में नहीं रहना चाहता। बहती हुई नदी के साथ मरी हुई मछलियां बहती हैं भाइयों बहनों। जो जीवन है, जीवित है, वो विरोध करती है। हर वो बात जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, अगर आप उसी के साथ जीवन को चलाना सीख गए हैं तो आप मरी हुई मछली हैं, आप में जीवन नहीं है। लेकिन जो बातें बाइबल बताती है, क्यों आप और मैं कभी सोचते हैं यीशु की तरह बनना चाहते हैं? कितने लोग कहते हैं मैं यीशु, कितने गीत हम बने हैं ना, प्रभु मुझको बना, यीशु जैसा बना, गाते हैं कि नहीं गाते? कभी आपने सोचा क्यों आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं? कभी सोच दिया? जैसे गाते ही रहते हैं। सोचिए, जो गाते हैं ना, सोचिए क्या गा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, कितना रियल है वो मेरी लाइफ के अंदर। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हर चीज पर नियंत्रण था कि नहीं था? रोटी पर नियंत्रण था, 5000 को खिला दी। आंधी पर नियंत्रण था, मुर्दों पर नियंत्रण था, दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण था। यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप और परमेश्वर खुद है, उसका इस पृथ्वी की हर चीज के ऊपर नियंत्रण था, और वो नियंत्रण हमने खो दिया। आज हमारा अपने बच्चों पे नियंत्रण नहीं है, सुनते ही नहीं पास्टर, सच है कि नहीं? लेकिन जैसे मैंने बोला, हम बच्चों पे भी प्रभु के वचन के अनुसार नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे भी हम उन पे शासन करने के लिए नहीं रखे गए हैं। याद रखिए, अपने बच्चों पे शासन मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की शिक्षा के अनुसार उन्हें अनुशासित करने के लिए, उन पे शासन करने के लिए नहीं कहती बाइबल कि मैं बोलूं तो मेरा बच्चा उठे, मैं बोलूं तो सोए। हाँ, सोने का समय हो गया सोना चाहिए, उठने का समय हो गया उठना चाहिए, लेकिन शासन नहीं करना है हमें। तो मनुष्य ने क्या खोया है? पृथ्वी पर अपना शासन खोया है। अगर परमेश्वर राजा है तो उसके बच्चे भिखारी होंगे क्या? लेकिन आप जानते हैं, एक राजा एक देश के ऊपर जब होता है, उसके बच्चे क्या कहलाते हैं? प्रिंस। हिंदी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में प्रिंस कहते हैं, प्रिंस चार्ल्स, आपने सुना होगा। ठीक है, बच्चे क्या कहलाते हैं?
राजकुमार, वो कभी राजा नहीं कहलाते। ध्यान रखिए, स्वर्ग में आपका शासन नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्वर्ग आपसे विजिट करने जाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर आपको रखने नहीं वाला है अगर आप ऐसी सोच में चल रहे हैं। भजन संहिता 115 के 14-15 में जाके पढ़ लीजिएगा। स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए और पृथ्वी उसने मनुष्य के लिए बनाई है। आपका शासन, आप राजा इस पृथ्वी के ऊपर है, स्वर्ग में आपका कुछ नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो ये प्रार्थना सिखाई कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, कहाँ पे है वो, उसका शासन कहाँ पे है, स्वर्ग में है। ठीक है, तेरा नाम पवित्र, यानी तेरे नाम का सदा आदर हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु की प्रार्थना को समझिए, थोड़ा सा रटिए मत। बहुत लोग रट्टे मारने में माहिर है, हम रोक लेते हैं, प्लीज रटिए मत। परमेश्वर का वचन कोई किताब नहीं है जिसे आप रट लेंगे और पास हो जाएंगे। बाइबल रटी नहीं जाती, बाइबल मन में उतारी जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। और परमेश्वर ने मनु कहा कि जैसी तेरी इच्छा, स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी हो रही है। सारे प्लैनेट अपने तरीके से चल रहे हैं, सूर्य अपने समय पे आता है, चांद पे अपने, हर चीज परमेश्वर ने, पृथ्वी से बाहर जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में ठीक ठाक चल रही है। ठीक समय पे सन आता है, आप उठते हैं, ठीक समय पे रात होती है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में चल रहा है। जो नहीं चल रहा वो है पृथ्वी। पृथ्वी परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं चल रही है। और क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि तू ये फल मत खाना और स्त्री ने खाया और पुरुष को भी दिया, पुरुष ने भी खाया, उस दिन परमेश्वर ने उसे कहा था तुम निश्चय मर जाओगे। हुआ क्या था उस दिन मैं आज आपको बताऊंगी कि पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने मनुष्य को शासन दिया था, मनुष्य ने शैतान की बात मानकर परमेश्वर का शासन शैतान को सौंप दिया। इसलिए बाइबल कहती है इस संसार के ईश्वर ने इन सभी को अंधा कर दिया है। इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को अंधा कर, आज इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का शासन लाएगा तो मैं और आप हैं। जब हम फिर से अपने मन को, यीशु ने क्या बोला, मन बदलोगे तो राज्य वापस मिलेगा। अगर मन आज भी शैतान की योजना के अनुसार ही चलाओगे तो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आपको शासन, आपकी समस्याओं पे आपको शासन कभी वापस नहीं मिलेगा। हम में से हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी की समस्या से बाहर आना चाहता है, हाँ या नहीं बोलिए। कितने कहते हैं मैं बाहर आना चाहता हूँ? जो रहना चाहते हैं रहते रहिए, धर्मों में चलेंगे तो रहते ही रह जाएंगे। मैं नहीं चाहती पर आपको ऐसे पास्टर मैं सही बताती हूँ, मेरा मन एक ही बात से टूटता है जब मेरी कलीसिया के लोग रोते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरे लिए कितना रोते हैं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जान चुकी हूँ वो काफी है मेरे लिए। अच्छा लगता है जब लोग कंसर्न दिखाते, मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरा मन टूटता है जब मैं हर एक की आंखों में आंसू देखती हूँ, हर एक को परेशानियों में चलता हुआ देखती हूँ, बीमारियों में चलता हुआ देखती हूँ, और मैं कहती हूँ परमेश्वर इन्हें बाहर निकाल। मैं अपने लोगों को ऐसा, मैं एक पास्टर होने के नाते आपको दुख में नहीं देख सकती, वो आपका सृष्टि करता है, आपको कैसे देख सकता है? मुझे इतना दर्द होता है आपकी तकलीफों को देखकर, उसको कितना दर्द होता होगा। लेकिन वो कहता है जब तक ये मन नहीं बदलेंगे अर्चना, मैं राज्य नहीं दे पाऊंगा। यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं दिया, मैं आज आपको बता रही हूँ यीशु का संदेश क्या है। यीशु ने राज्य बांटा, चेलों को राज्य बांटने को बोला। हम क्रूस बांटते हैं। कभी आपने किसी को राज्य बांटा आज तक? कभी आपके सुसमाचार में राज्य था जो यीशु मसीह के सुसमाचार में था? नहीं था। अगले बार मैं आपको बताऊंगी यीशु की तरह राज्य कैसे बांटना है। 10 बातें मैं समझ चुकी हूँ, है तो 15, अभी 5 सब मुझे भी समझना बाकी है कि अगर आपको यीशु की तरह सुसमाचार बांटना है, यीशु की तरह गवाही देनी है, तो आपको और मुझे क्या बातें अपनानी होगी।
लेकिन अभी बात संसार की नहीं करते, अपनी पहले अपना कटोरा तो सही कर ले, अपना जीवन तो सही कर ले, फिर तो दूसरों को जाके बचाएंगे। मनुष्य ने क्या खोया? पृथ्वी पे अपना शासन खोया। आज बीमारियां हम पे प्रभुता करती हैं, समस्याएं हम पे प्रभुता करती हैं, पैसे के संघर्ष हम पे प्रभुता करते हैं, हर चीज हम पे शासन कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने अनाज्ञाकारिता को ही अपना के अभी तक चले हुए। यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे पापों से क्षमा मिलती है। यीशु ने कभी नहीं बोला कि ये प्रार्थना करो कि मैं आऊं। कभी कहा यीशु ने ये कहो कि मैं आऊं? यीशु ने कहा ये प्रार्थना करो तेरा राज्य आए। मैं गलत हूं तो बोलिए, बाइबल में यीशु ने यही बोला, क्या है? तेरा राज्य आए। राज्य आएगा कैसे? परमेश्वर मनुष्य में होकर अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाकर इस पृथ्वी पे अपना शासन वापस लाना चाहता है। आप और मैं अगर शैतान के हिसाब से चलेंगे तो राज्य कभी वापस नहीं आएगा। आप में ही नहीं आएगा, संसार में तो दूर की बात है। क्यों मनुष्य नहीं दे पाता? क्योंकि उसे पाप से ज्यादा प्यार है। यीशु मसीह का वचन कहता है ज्योति तो संसार में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रेम रखा है। आज पूरा दिन हम ज्योति के पास कितना आते हैं? प्रार्थना क्यों करनी है? भक्ति नहीं है ये, छोड़ दीजिए ऐसी सोच अपने अंदर से। दुनिया के लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, रिश्ता। परमेश्वर को घुटनों से ज्यादा मन का समर्पण चाहिए आपका। परमेश्वर ने रिश्ते के लिए क्रूस पे जीवन को दिया है, धर्म के लिए नहीं दिया। धर्मों की सोच से बाहर निकलिए कलीसिया। रिलीजन के लिए नहीं, किंगडम के लिए यीशु क्रूस पे मरा। वो राज्य मनुष्य ने पाप करके खो दिया, उस राज्य को वापस देने के लिए वो क्रूस पे मरा। उसने आपका और परमेश्वर का रास्ता क्लियर कर दिया है, इसलिए उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास आ ही नहीं सकते। आप यीशु के द्वारा पिता तक तो आ गए हैं। बीएफसी मुझे ले आया, बीएफसी आपको ले आया, लेकिन राज्य तक यीशु आपको लेकर आएगा जब आप यीशु की बात मानेंगे। और हर बात जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल इसलिए नहीं पढ़नी है कि धार्मिक पुस्तक है, गीता कुरान सब धार्मिक, बाइबल में धार्मिक पुस्तक बनाकर सरों से लगाते हैं, तकियों के नीचे रखते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, एक आदर का पात्र बना देते हैं। बाइबल को पूजने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाइबल के वचन को अपने मन में उतार लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। फर्क है, राज्य को जानिए। यीशु पूरे 33 साल, 3.5 साल राज्य 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 राज्य, ऐसा है राज्य वैसा है, मोती के बराबर है, एक राजा ने दावत दी उसके हिसाब से है परमेश्वर का राज्य। पूरी बाइबल को जब आप पढ़े, राज्य की सोच को दिमाग में रख के यीशु की बातें को पढ़िए। यीशु ने राज्य को छोड़कर कुछ और बात की ही नहीं, क्योंकि वो राज्य देने के लिए आया इस पृथ्वी पर। आपको वापस पृथ्वी पर शासन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, लेकिन एक ही कंडीशन थी। पहली बात क्या थी? मन बदलो। किसी को जानना हो ना तो उसके विचारों को जानना चाहिए, वो क्या सोचता है ये जानिए। परमेश्वर क्या सोचता है, बाइबल से जानिए। बाइबल इसलिए नहीं पढ़नी कि धार्मिक पुस्तक है, ये आपको परमेश्वर के बारे में बताती है। परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए और कहाँ मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं हूँ वो मुझे बताती है। मुझे बाइबल इसलिए पढ़नी है। एक चैप्टर पढ़नी है, बोर हो जाता है, नींद आती है। अगर आपको पता हो आपकी समस्याओं का जवाब इसमें है, आप बोर होंगे? आपकी पैसे की समस्या से बाहर आने का रास्ता इसमें है, आप बोर होंगे? आपके परिवार में सुख और शांति का रास्ता इसमें है, इसे पढ़ने से आप बोर होंगे? क्या आपका मन नहीं लगेगा इसे पढ़ने के लिए? अगर यही व्यवस्था की पुस्तक है, यही नियम है, इसे क्या कहा जाता है? नया नियम, पुराना नियम, ये लॉ की पुस्तक है।
ये नियम है जिससे आप परमेश्वर के राज्य की आशीषों को प्राप्त करेंगे। गिड़गिड़ा के हे प्रभु, हे दयालु, छोड़ दीजिए ऐसी बातों को। बोलिए परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है और मैं इसे मानता हूं। मैं यहाँ गलत हूं, मैं जय नहीं प्राप्त, मेरी मदद कर। मैं दूसरों के बारे में गलत सोचने से अपने आप को नहीं बदल पाता। प्रभु तेरा वचन कहता है अगर मैं पाप रखूंगा तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज मैं इस पाप को अपने मन से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा कर। जीवन भी यही है, मृत्यु भी यही है। आज यीशु मसीह राज्य देने के लिए आया। आपको और मुझे पृथ्वी की हर समस्या पे शासन करना है, चीजों को अपने ऊपर शासन करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। हर वो क्षेत्र जहाँ पे बाइबल में याकूब की पुस्तक कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान भागेगा। आपके रिश्तों से, आपके पैसे से, आपकी हर एक समस्या से जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता के अंदर लेकर आएंगे, अपने आप शैतान की बातें आपके परिवार से दूर होगी। आप रिश्तों की अधीनता में चलेंगे, पति की अधीनता में। पति की अधीनता में बाइबल बोलती है, लेकिन प्रभु में बोलती है। ध्यान से पढ़िएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पढ़ लिया आगे तो पास्टर वचन में लिखा है कि हे पतियों, हे पत्नियों, प्रभु में अपने पति के अधीन रहो। जो प्रभु कहता है उन बातों में अधीन रहिए, जो प्रभु नहीं कहता उन बातों में अधीन रहने की जरूरत नहीं है। हम तो हर बातों में अधीन है, सही बातों में भी अधीन है, गलत बातों में भी अधीन है। पास्टर जी क्या करें, पति नहीं देने देते, पत्नी नहीं देने देती, बच्चे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। अरे कौन है अब आपको उनकी माननी है या उन्हें आपकी माननी है? वचन कहता है अपने बच्चों को आज्ञा अधीनता में रख, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। हम हर चीज जो वचन की अनाज्ञाकारिता में चला रहे हैं वहां पे शैतान के काम आप नहीं रोक पाएंगे। ये मैंने बाइबल बोलती है। सारी जिंदगी प्रार्थना करा लीजिए, सारी जिंदगी यहाँ आते रहिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए था। मैंने परमेश्वर से बोला मैं ऐसे जीवन से अच्छा है मैं मर जाऊं। 2013 से लेकर 20 तक मैंने बहुत संघर्ष का समय जिया और हर बार रो कर कहती थी ले ले, बस बहुत हुआ और सहन नहीं होता। एक ही कान में एक ही चलता था, कब तक खुदा मेरे, कब तक तू मुझ पे रहम नहीं करेगा, कब तक तू मुझे मेरी समस्या पे जय नहीं देगा। मैं दूसरों को सिखाती हूँ लेकिन मैं खुद हार का जीवन जी रही हूँ। मुझे जैवन जीवन तू कहता है, तू जैवन जीवन में अगुवाई करता है, मुझे जय कब मिलेगी? और तब ये राज्य मेरे जीवन में आया और आज मैं इस राज्य को आपको दे रही हूँ। चुनाव आपका है। यीशु ने कहा मन बदलो, राज्य आ गया। वो शासन पृथ्वी पर मैं तुम्हें वापस देने के लिए आ गया। यीशु मसीह में पापों की क्षमा, इमिग्रेशन है, एक राज्य से, शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की तरफ आने का। जब बच्चे ये गीत गाते, जब मैं अच्छू को देखती हूँ, मीना को देखती हूँ, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक बच्चा जब वो गाता है, आंखें खोल मेरी। प्रार्थना वो जगह है जहाँ परमेश्वर आपकी आंखें अपनी इच्छा के लिए खोलता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपकी आंखें बंद ही रहेंगी कलीसिया, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए। हमें प्रार्थना इसलिए नहीं कि हमारे घर में खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, छोड़ दीजिए। यीशु ने कहा ये सब मुझे पता है तुम्हें चाहिए, तुम उसके राज्य को खोजो, उसके साथ बैठ के पता लगाओ उसको तुम्हारे जीवन में क्या गलत दिख रहा है। एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैं बुधवार ईना को छोड़ने के बाद में मैं वापस आई, मैं प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने मुझे बोला मैंने तुझे अपनी बेटी कहा है, लेकिन जब तू वापस आती है अपनी बेटी को छोड़कर, जिस तरीके से तू ऑटो में
जब तू ऑटो में ट्रैवल करती है अपनी बेटी के स्कूल की वजह से, तो ऑटो ड्राइवर को 20 रुपए कम देती है। परमेश्वर ने बोला मुझे, मैं आपको बता दूं, अब से 120 रुपए में तय करना तुझे ऑटो मिलेगा और आज्ञा देना ऑटो की, जैसा मैंने अपने पुत्र को आज्ञा दी है। मैंने वो करने के लिए मैंने दिन में दिमाग में सोचूं यार 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, इंसानी दिमाग तो चलता है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर अगर मैं गलत हूँ और जायज 120 है तो अब से मैं 120 ही दूंगी। मेरा पति भी पूछता है कितने दिन, हर चीज़ पूछते हैं मेरे पति, छोड़ते नहीं ऐसे, जहाँ पे वहाँ ज़्यादा डिटेल मांगते हैं। पूछ लीजिए कभी बेटे से, कैसे वापस आते हो, कैसे जाते हो, कितने पैसे देते हो, कितने पैसे नहीं देते, खाना खाया, बाहर का खाया, घर का खाया, हर एक डिटेल मांगते हैं। और जो सच होता है हम वही बोलते हैं, चाहे वो डांटे चाहे वो कुछ भी बोले। मैंने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया बेटा जो सच है वही बोलना, डांटे तो भी झूठ नहीं बोलना। हाँ, और ये बात मेरे और परमेश्वर के बीच में फाइनल हो गई। मैं जैसे ही टीना को छोड़ के निकली, ऑटो वाले ने बोला कहाँ जाना, मैंने बोला, उसने बोला कितने देते हो, मैंने कहा 120, बैठ जाओ। अगले दिन फिर से ऑटो, ये छोड़ने की बात परमेश्वर ने मुझे बोली, लेने के बारे में बात नहीं की। उसके बाद में अगले दिन ऑटो वाला जा रहा था, क्योंकि गेट के पास जो है काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है अगर आप अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। ऑटो वाला जा रहा था, बैठो बैठो बैठो, मैंने बोला भैया तय तो कर, बैठो बैठो बैठो, भीड़ आगे गया। मैंने कहा भैया तय कर लो कितने देते हो, 120, चलिए चलते, मुझे ऑटो के लिए दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद जब मैं सेवकाई के लिए निकली, मैं जिस घर पे गई, हाँ मेरे रिलेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं प्रार्थना वार्थना करी, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उनमें से जो एक मेल था उसने 500 रुपीज़ निकाले और मेरे हाथों में दे दिए। मैंने कितना दिया, कितना दिया गलीसिया, 20 रुपये। मिले कितने, कौन सा ज़्यादा है, लेकिन हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। 20 रुपये ज़्यादा कैसे दे देंगे पास्टर जी, 100 में मान जाता ना, थोड़ा इंतजार ही तो करना पड़ता है, हम ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन मुझे क्या, परमेश्वर ने मुझे बोला, क्या ये बाइबल में लिखा है, लिखा है ऑटो वाले को 120 रुपये देना है, नहीं लिखा। लेकिन ये मेरे और परमेश्वर के रिश्ते में एक गलत बात थी जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की और मैंने उसमें हाँ बोला, ये सोचे बिना कि मेरे 20 रुपये ज़्यादा देने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा परमेश्वर ईमानदार है जो कहता है तो दिया जाएगा। मैंने 20 दिए, मुझे 500 मिले, क्यों? क्योंकि मैंने उसके शासन को अपने जीवन में अपना लिया। उसने जो बोला मैंने उसे अपनाया, मुझे शासन वापस मिलेगा पृथ्वी पर। मैं जो वो बोलता है नहीं करूंगी तो शैतान का शासन उस क्षेत्र पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे फाइनेंस पे, हर चीज पे शैतान का ही शासन चलेगा। घुटनों के बल उपवास रख के कितने में प्रार्थना करनी है कर लीजिए कलीसिया, नहीं मिलेगा आपको जवाब। फिर भी भक्ति के रूप में आना चाहते हैं, आते रहिए, लेकिन मैं आपको झूठ बोलकर एंटरटेन नहीं करूंगी। इसलिए प्रार्थना करनी जरूरी है। प्रार्थना वो जगह है जहां परमेश्वर ये बताएगा कि आप और मैं कहां गलत हैं उसके आगे। प्रार्थना को एक भक्ति की सोच के साथ में मत जाइए। प्रार्थना बोझ क्यों लगती है, करना पड़ेगा यार। प्रार्थना एक रिश्ता है परमेश्वर और आपके बीच में। प्रार्थना वो जगह है जहां परमेश्वर कहता है मेरी बेटी ये बात मत कर, और आप कहते हैं परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है, आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए।
यीशु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं सामर्थ का आत्मा दूंगा। बोला कि नहीं बोला? मैं गलत हूं तो बोलिए। उसने बोला मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मददगार दूंगा, और वो मददगार है पवित्र आत्मा, जो हर उस जीवन को वो देता है जो पापों से मन को फेरता है। जहां जहां परमेश्वर देखता है हमने पाप से मन नहीं फेरा है, वहां वहां परमेश्वर हमें बताना चाहता है। और प्रार्थना वो जगह है जहां परमेश्वर आपको बताएगा। प्रार्थना परमेश्वर से, वचन वो जगह है जहां परमेश्वर बताएगा उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या गलत लगता है। बिना बाइबल के आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। बाइबल इसलिए पढ़िए क्योंकि मुझे उस परमेश्वर को जानना है जो मुझे शासन देगा। कहाँ पे शासन देगा, कैसे शासन देगा, कैसे मैं इन चीजों के दबाव में ना रहकर इन चीजों को दबाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आप मनुष्य को दबाने के लिए नहीं रखे गए। इसकी आवाज तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाइए। अगर राज्य चाहिए तो खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धर्म चाहिए तो बैठे रहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो धर्म देने नहीं आया। यीशु मसीह आपको इस पृथ्वी पर शासन देने के लिए आया। उसने एक ही बात बोली, पापों से मन बदलो, राज्य निकट आ गया है। आदम ने पाप करके शासन को खो दिया। आप आज्ञा मानकर शासन को वापस ले सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में। हर बार अपने फाइनेंस में, अपने रिश्तों में, अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने सामाजिक रिश्तों में, अपने लेन देन में, हर चीज में देखिए कहाँ परमेश्वर का राज्य के अनुसार, वचन के अनुसार मैंने अपना मन नहीं बदला। जब आप बदलेंगे आप उस क्षेत्र में कभी संघर्ष नहीं करेंगे, और परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र पे शासन देना चाहता है। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। वो पृथ्वी की हर एक चीज पर अपना अधिकार रखे, उस पर शासन करे, उस पर साम्राज्य स्थापित करे। लेकिन वो साम्राज्य, वो शासन हमें परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहकर करना है। उसके वचन को तोड़कर आप शासन खोएंगे, आप कभी शासन को वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं आप और मैं। बाइबल कहती है राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा कह के वो आपको और मुझे बुलाता है। वो आपको अपने सेवक नहीं कहता। उसने कभी नहीं कहा कि आप उसके सेवक हैं। हम कहते हैं हम उसके सेवक हैं। वो हमें बेटा बेटियां कहता है। इसलिए बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके मालिक के मन में क्या है, लेकिन मित्र जानता है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको ऐसे रगड़ते हुए जीवन में नहीं देखना चाहता। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने बोला जो ज्योति से प्यार करेगा वो ज्योति के नजदीक आएगा। हर दिन आपको उस ज्योति के नजदीक आना है ताकि आपके काम बदले, आपकी सोच बदले, आपके समर्पण बदले। कलीसिया उसके वचन जो उसकी ज्योति का प्रकाश देता है। बाइबल में भजनकार कहता है तेरे वचन से मुझे प्रकाश मिलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते का उजाला है। आज उसका वचन इसलिए पढ़ना है आपको, और उसके आज्ञाकारिता में आकर अपने मन को हर आज्ञाकारिता के प्रति बदलकर उसके शासन को वापस पाना है अपने जीवन में। वो यही देने इस पृथ्वी पर आया और यही वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर से विनती करें कि मैं उसके राज्य को जानूं। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं तेरे राज्य को जानूं, मैं धर्म को नहीं जो मुझे कमजोर करता है, मैं राज्य को जानना चाहता हूँ। मैं वो राज्य पाना चाहता हूँ जिसको देने के लिए तूने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, ताकि मैं इस पृथ्वी की हर चीज पे शासन करूं, ये चीजें मुझ पे शासन ना करें। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको राज्य देना चाहता है। वीएफसी ने आपको उद्धार का दर्शन दिया, लेकिन राज्य यीशु देगा।
राज्य भी हमसे नहीं दे पाएगा, मुझे नहीं दिया, आपको भी नहीं देगा। लेकिन मैं अपने आप को और आपको दोनों को आशीषित देखना चाहती हूँ। मैं आपको और खुद को दोनों को हंसते हुए देखना चाहती हूँ। आपके परिवारों में, आपके जीवनों में परमेश्वर के राज्य को देखना चाहती हूँ। ये मेरा प्रेम है आपके प्रति, और मुझसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है आपके प्रति, जो आपसे प्रेम करता है। लेकिन आज्ञा तोड़कर आप शैतान को राज्य सौंप देते हैं। आज्ञा मानकर आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में ले आते हैं। चुनाव आपका और मेरा है। राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना पर तन मन वाणी दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करी। आइए अपने जीवनों पे उसके अधिकार को लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन पे मैं तुझे अधिकार देता हूँ। आदम की वाटिका में आदम ने समझ लिया था ये जीवन तूने दिया है, ये वाटिका तूने दी है, सब चीज मुझे तूने दी है। इसलिए उसने तुझ पे आप पे भरोसा करके आज्ञाकारिता को अपनाया पिता। और मैं भी प्रभु इस बात को समझ पाऊं कि जो कुछ मेरे पास है वो सब तूने दिया है, और आज्ञाकारिता में रहकर अपने भोले मन को आपके प्रति सदा बना के रख पाऊं प्रभु। आज मुझे वो बेटा बेटी बनने में सहायता कीजिए जो भोले होते हैं पिता, जो अपने जीवन की बातों में बहस नहीं करते कि क्यों मैं आज्ञा मानूं, क्यों मैं सबक का आदर करूं, क्यों मैं दान दसवें अंशों को सहारा दूं, क्यों मैं ये करूं, क्यों मैं वो करूं। ऐसी बहस करने वाले परमेश्वर के राज्य की आशीषों का वारिस नहीं बन पाते। मनुष्य ने हमेशा अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर के शासन को खो दिया है, परमेश्वर की सुरक्षा को खो दिया है। आज चुनाव करें कलीसिया, मन बदले। यीशु ने कहा मन बदलो, शासन मिल जाएगा। परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे मन बदलने में मदद कर, और तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर आज अपने जीवन पर तुझे राज्य करते हुए देखकर इस पृथ्वी पर राज्य को वापस प्राप्त करने में आज मेरी सहायता कर। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। ये पुकार आपके मन से उठेगी तब परमेश्वर आप पे राज्य प्रकट करेगा, क्योंकि वो चाहता है आप राज्य की संतान बने, आप उसके राजपदधारी बने। पृथ्वी पर आपको राज्य दिया है, स्वर्ग पे वो राज्य करता है, लेकिन आपको उसकी उपस्थिति के साथ, उसकी आत्मा के साथ, उसके वचन के अनुसार आज पृथ्वी पर उसका राज्य वापस लाना है। चुनाव आपका है। हम सालों साल प्रार्थना कर सकते हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, लेकिन उसके राज्य को खुद में लेकर आइए पहले, और फिर उसके राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाइए, क्योंकि वो आपके द्वारा राज्य करना चाहता है इस पृथ्वी पर। चुनाव कीजिए परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बैठने का, अपने रिश्ते को उसके साथ सही करने का। वो जो बोले उसे हाँ कहने का, जो वो बोले उसे ना कहने का। जब वो कहे ये मत करना तो कहे हाँ प्रभु मैं नहीं करूंगा, और जब वो कहे ये करो तो कहना हाँ प्रभु मैं करूंगा। तब उसका राज्य वापस आपको मिल जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ आपको मिल जाएगी। यीशु के पास इस पृथ्वी पर हर एक चीज पे अधिकार था, आपको वो अधिकार वापस मिलेगा जब आप राज्य को अपनाएंगे, और जब जब राज्य के विरोध में काम करेंगे आप अधिकार खोते चले जाएंगे, अपनी प्रार्थनाओं में सामर्थ खोते चले जाएंगे, अपनी सेवकाइयों पे आशीषें खोते चले जाएंगे। मुझे पता है अब राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का समय परमेश्वर ला रहा है,
इसलिए उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार जब तक सारी जातियों में प्रचार नहीं होगा, कि उन पे गवाही हो, तब तक अंत नहीं आएगा। क्रूस का नहीं, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है कलीसिया। क्रूस वो माध्यम है जिससे लोग राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन क्रूस सब कुछ नहीं है। यीशु ने कभी भी चेलों के अलावा संसार से नहीं कहा कि वो क्रूस पे मारा जाएगा, उसने सिर्फ चेलों से कहा। ये शिक्षा आगे की है जो आगे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आज राज्य आपने शुरू किया है। मैंने प्रभु से सहायता मांगी, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इस राज्य को समझ पाऊं, इस राज्य को अपना पाऊं और पृथ्वी पर अपना शासन वापस पाने वाला बनूं, पृथ्वी की समस्याओं पे अपना शासन वापस प्राप्त करने वाला बनूं, पृथ्वी की बीमारियों पे आज अपना शासन प्राप्त करने वाला बनूं, कि बीमारियां मुझ पे शासन ना करें, बल्कि मैं इन बीमारियों पे शासन करूं। प्रभु जी आज इसमें प्रभु से सहायता मांगी। थैंक यू। पवित्र आत्मा आइए अपना कार्य अपने लोगों में पूरा कीजिए। प्रभु जी प्रभु आपका वचन कहता है किसी ने पानी डाला, किसी ने बीज, लेकिन बढ़त आप देते हैं पिता। आज इस कलीसिया में अपने बढ़त को आप ले लिए मेरे पिता। आपने कहा परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बराबर होता है, लेकिन जब बोया जाता है तो बड़ा वृक्ष बनता है, पक्षी तक आके बसेरा करते हैं। आज प्रभु मुझ में जो ये राज्य राई के दाने के बराबर था, मैंने आपकी कलीसिया में बोया है पिता। आप इसे बड़ा वृक्ष बनाइए मेरे पिता। आज इसमें बहुत जीवन प्रभु इस जीवनों में राज्य का अनुभव लेके आज आपकी गवाही के कारण बने पिता। आज आशीषों पे राज करने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है पिता। आज हमें उस राज्य की समझ के लिए बुद्धि खोलिए मेरे पिता, कि हम में से हर एक राज्य को समझ पाए और राज्य को वापस आज्ञाकारिता के साथ लेने वाला बने पिता, ताकि हम में से हर एक आशीष पाए पिता। आज हमें ये राज्य की बातें समझने की बुद्धि दीजिए पिता, ग्रहण करने की, अपनाने की और मन को पापों से हटाने की अनुग्रह वरदान कीजिए मेरे पिता। हम में से हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा पूरा हो पिता, ताकि ये बड़ा वृक्ष जो आज आपने लगाना शुरू किया है पिता, इनके जीवनों से दूसरे जीवनों में लगने वाला बने पिता। ये बीज प्रभु दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बने पिता, और हम धर्म की सोच से निकलकर राज्य के समर्पणों में बढ़े पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद। विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हुए होंगे। आप सभी को जय मसीह।